तो मैंने कहा हर फूल अपने पौधे की शराबी, अपने पौधे के फैज के मुताबिक वो रंगत भी देता है, रौनक भी देता है और खुशबू भी देता है। रंगत भी देता है, रौनक भी देता है और बोलिए खुशबू भी देता है। तो मेरे आका ने फरमाया हसन और हुसैन दुनिया में मेरे दो फूल हैं। समझा दिया दुनिया वालों, अगर मोहम्मद मुस्तफा की रंगत देखनी हो वो भी आले रसूल में देखना, मोहम्मद मुस्तफा की रौनक देखनी हो वो भी अहले बैत में देखना, और मोहम्मद मुस्तफा की खुशबू सूंघनी हो तो वो भी अहले बैत से सूंघना। समझे बात या नहीं समझे? बोलिए ना यार। और फिर इसमें इशारा दे दिया कि अगर तुम इन्हें मस करोगे तो लम्से मोहम्मदी का फैज मिलेगा। समझ के बात जी? बोलिए। अब फरमाया हसन हुसैन दुनिया में मेरे दो फूल हैं। दुनिया में अगर आप कभी गौर करें तो फूल बड़ा नाजुक होता है, फूल बड़ा नाजुक होता है। इसमें इशारा यह था कि हसन हुसैन को दुख ना देना, तकलीफ ना देना, इनका दिल बड़ा नाजुक है, इनका दिल बड़ा नाजुक है, इन्हें कभी दुख ना देना, इन्हें कभी कोई तकलीफ ना देना। आओ ना माशाअल्लाह, इत्थे आओ, मेरे कोल आओ, तवज्जो फरमाएं, अगली बात समझें। हाजरीन, फूल बेजरर होता है। फूल बोलिए, फूल बेजरर होता है। फूल कभी किसी को तकलीफ देता है? यार कांटा देता है, फूल नहीं देता। फूल बोलिए बेजरर होता है, फूल किसी को तकलीफ। तो फरमाया हसन हुसैन मेरे दो फूल हैं। इसमें इशारा दे दिया कि हसन हुसैन की तरफ से किसी पर कोई जुल्म और ज्यादती ना होगा। जो जुल्म सहेंगे हसन हुसैन सहेंगे, इनकी तरफ से किसी पे कोई जुल्म नहीं होगा। और आप इमाम हसन की जिंदगी देखें या इमाम हुसैन की, आपको यह चीज नजर आएगी। हाँ, अगर इस्लाम और अपने नसब पर कोई आंच आने लगे तो उस वक्त ये मैदान में आते हैं। अपनी जात के लिए कभी किसी को अपने गुस्से का निशाना बनाते। इसको एक मिसाल से समझे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम बैठे हैं। इमाम हसन, मेरे नबी ने फरमाया इन नबनी हाजा सैयद, फरमाया मेरा ये बेटा सैयदो सरदार है, मेरा ये बेटा सैयदो सरदार है। इमाम इब्ने शाहीन ने बड़ा खूबसूरत नुक्ता लिखा है। वो कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में जिस जिस को भी सरदार कहा है उसे मुकय्यद करके कहा है कि फुला इलाके का सरदार है, फुला कबीले का सरदार है, फुला जगह का सरदार है। समझ आ रही है? फुला वक्त का सरदार है। समझे? हर एक को जिसको भी सरदार हुजूर ने जिंदगी में कहा, मुकय्यद कर दिया, कैद कर दिया कि फुला चीज का सरदार, फुला घराने का, फुला कबीले का, फुला इलाके का सरदार है। हा? हुजूर ने जिंदगी भर कभी मुतलकन किसी को सैयद ना कहा, अगर कहा तो इमाम हसन मुश्तबा को कहा। इमाम हसन मुश्तबा को कहा। इसमें क्या इशारा है, इसमें क्या राज है, फिर कभी बात करूंगा, मैं गुजर रहा हूं। तो हुजूर ने इशारा दे दिया कि ये बेजरर होंगे। तो इमाम हसन मुश्तबा तशरीफ फरमा थे, तो आपके मेहमान आए हुए, तो एक लौंडी खाना लेके आई। तो वो किसी चीज में बस मस्त थी और उसका ध्यान नहीं था, तवज्जो नहीं थी। जब इमाम के पास आई ना, तो वो जो गरम गरम सालन था उसके पास, उसको ठोकर लगी, ध्यान नहीं था, वो सारा इमाम के ऊपर गिर गया, गरम गरम सालन। तो आपको जलाल आया, गुस्सा, जलाल आया। जैसे ही जलाल आया ना, तो वो भी तो लौंडी इमाम हसन की थी ना, जिनके घर में कुरान उतरा, उस घर में जो भी रहने लग जाएगा उसे कितना कुरान याद होगा। आया, उसने फौरी कुरान की आयत पढ़ी, वल काज़िमीनल गैज़, और गुस्से को पी जाने वाले। इमाम ने फरमाया कदम तो गैज़ी, मैंने गुस्सा पी लिया। हाय हाय हाय, समझे नबी के फूल कैसे हैं? उसने आयत का अगला हिस्सा पढ़ा, आयत का अगला हिस्सा पढ़ा, वलआफीना अनिन नास, लोगों को माफ करने वाले का अफौतु अन की, जा मैंने तुझे माफ कर दिया, जा तुझे माफ कर दिया।
उसने अगला हिस्सा पढ़ा, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। कहा जा तुझे आजाद कर दिया। दुनिया में इतना भी कोई सखी होगा कि कोई दुख दे, तकलीफ दे, बदले में उसे आजाद कर देते। हाय हाय हाय। अरे भाई ये इमाम हसन हो गए, आपने कहा इमाम हुसैन ने ऐसा कब किया? ये तो इमाम हसन हो गए, वो फूल है, समझ आ गई। और इमाम हुसैन कई दिन जो हुर हिरासत में लिए साथ साथ था, हिरासत में लिए। जब आपने 10 मुहर्रम के दिन आखिरी खुतबा दिया, अल्लाह ने हुर की आंखों से पर्दा हटा दिया, कांपने लग गया। लोगों ने कहा तुझे क्या बन गया? उसने कहा जालिमों, मुझे एक तरफ जन्नत नजर आ रही है, दूसरी तरफ दोजख नजर आ रही है। अगर अब मेरे जिस्म का एक एक टुकड़ा भी काट दिया जाए या मुझे आग में जला दिया जाए, तब भी मैं हुसैन अलैहिस्सलाम की गुलामी से पीछे नहीं हट सकूंगा। उसने एड़ लगाई और इमाम की तरफ आ गया और आके कहने लगा, हुजूर क्या मेरी माफी हो सकती? कहा क्यों माफी मांगते हो? कहा मैं वही बदबख्त हुर हूं जिसने आज तक आपको अपनी हिरासत में लिए रखा। कहा क्या नाम है तुम्हारा? कहा जी हुर। हुर का माने आजाद। कहा जा, हुसैन तुझे दुनिया में भी आजाद करता है, आखिरत में भी आजाद करता है। तो नबी के फूल हैं या नहीं, बोलिए। और गौर करें, कभी आप गौर करें, फूल, हुजूर ने फूल क्यों फरमाया? क्या फूल क्यों फरमाया? इसलिए कि फूल को इतने तोड़ने वाले हैं, इतने तोड़ने वाले हैं, फिर भी फूल दुनिया से खत्म ही नहीं होते। फिर भी फूल दुनिया से खत्म ही नहीं होते। फरमाया हसन और हुसैन दुनिया में मेरे 2 फूल हैं। इसमें इशारा दे दिया कि इनकी नस्ल के बड़े बड़े दुश्मन पैदा होंगे। हर दौर में बड़े बड़े मौलवी कहलाने वाले आले रसूल के दुश्मन होंगे, लेकिन जिस तरह फूल को तोड़ने वाले दुनिया में बहुत हैं, फिर भी फूल खत्म नहीं होते। इशारा दे दिया मेरी नस्ल के दुश्मन तो बड़े होंगे, लेकिन कायनात से मेरी नस्ल खत्म ना हो पाएगी। आप घबरा गए थे यार, मैं तानू नहीं आख्या, मैं तो वो आदमी हूं। हालांकि दुनिया में कहावत बनी हुई है ना कि कूफी वफादार नहीं होते, है ना, कहावत है ना, लेकिन मैं तो वो आदमी हूं, मैं कहता हूं कि हर कूफी भी इमाम के साथ धोखा करने वाला नहीं था। बहुत सारे कूफी मजबूर थे। मुख्तार सकफी जेल में थे, सुलेमान बिन सुरत खुजाई सहाबी थे। इन्होंने बाद में इमाम हुसैन की खातिर 10,000 का लश्कर तैयार किया और सारे शहीद हुए इमाम की खातिर। ये कूफी थे लेकिन मजबूर थे, नाकाबंदियां थी, बाहर नहीं निकल सकते थे। हजरत हानी बिन उर्वा ये सहाबी रसूल थे और अमीर मुस्लिम बिन अकील की खातिर उन्होंने अपनी जान दी थी। तो हर कूफी गद्दार बेवफा, तो जिस तरह भाई हर कूफी बेवफा नहीं, इस तरह हर शाहपुरी भी नबी की आल से बेवफा नहीं है। शाहपुरियों में बड़े बड़े हुसैनी हैं, बड़े बड़े हुसैनी हैं। आई बात समझ या नहीं? तो इसलिए आप घबराए ना, मैंने आपके लिए बात नहीं कही, जो हैं उनको कह दिया। और अगर आप अक्लमंद है तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि भाई करबला के बाद से जब 2 गिरोह बन गए, दोनों खुद को मुसलमान कहते हैं, एक हुसैनी एक यजीदी, तो दोनों में उलमा भी हैं, दोनों में हर तबके के लोग हैं। लिहाजा आप ये क्यों कहते हैं कि फुला बंदा बहुत बड़ा आलिम है, वो तो यूं बात कर रहा था? अरे भाई देखो, नबी के घराने के हक में बात कर रहा था या खिलाफ बात कर रहा था? हक में कर रहा है तो हुसैनी होगा, खिलाफ कर रहा है तो यजीदी होगा। बस बात खत्म कर दिया करें। आई बात समझ या नहीं आई? बोले ना। तो आका ने फरमाया हसन हुसैन मेरे 2, इससे इशारा दे दिया कि मेरा नस्ब और मेरी नस्ल कभी खत्म, बोलिए ना, नहीं होगी। फिर आप अगर फूल के ऊपर कभी तवज्जो दें तो आपको मालूम होगा कि फूल उसी तरह की कुव्वत रखता है जिस तरह की जड़ की तवानाई होती है। ये मैंने नुक्ता पहले भी बयान किया, लेकिन थोड़ा सा उससे मुख्तलिफ है। ये थोड़ा सा उससे बोलिए मुख्तलिफ। वो कैसे? देखें, जड़ जितनी उम्दा है ना, फूल उतना उम्दा खिलेगा।
फूल उतना उम्दा खिलेगा। जड़ जितनी काबिलियत वाली है फूल उतना काबिलियत वाला होगा। इसमें इशारा है कि हसन हुसैन मेरे फूल हैं। मुराद क्या हुजूर की? मुराद ये है कि लोगों मेरे बाद अगर तुमने मुहम्मदी शान देखनी हो, शान मुहम्मदी को अपनी पूरी आबोताब के साथ देखना हो तो मेरी आल को देख लेना, हसन हुसैन को देख लेना अलैहिस्सलाम। एक नुक्ता बयान करके फिर हम आगे चलते हैं, वरना पूरी रात इसी पे चलते रहेंगे। एक नुक्ता, हुजूर की बारगाह में हम सवाल करते हैं कि या रसूलल्लाह आप किसी ऐसी चीज से तशबीह देते हाँ कि जिस पर जल्दी जवाल ना आता, जिस पर जल्दी, फूल तो आज खिला 2-3 दिन के बाद मुरझा जाता है। फूल तो आज खिला 2-3 दिन के बाद, भाई फूल की ज्यादा ज्यादा जिंदगी कितनी है? 2 दिन हो जाएगी, 3 दिन हो जाएगी, इससे ज्यादा तो जिंदगी नहीं होती फूल की। तो या रसूल अल्लाह अगर कोई पत्थर पहाड़ से तशबीह दी होती जो साला साल हजारा साल चलता है तो बात समझ आती थी। फूल तो 2-3 दिन बाद मुरझा जाता है, 2-3 दिन के बाद। तो आपने कहा हसन हुसैन मेरे 2 फूल हैं, इससे मुराद तो फिर माज़अल्लाह ये बनेगी कि आपकी नस्ल जल्दी मुरझा जाएगी। तो आपने फूल से तशबीह क्यों दी? फूल तो जल्दी मुरझा जाता है। तो हुजूर की बारगाह से इशारतन दलालतन जवाब आता है कि बंदे खुदा तुमने मेरी हदीस पे गौर नहीं किया। मैंने हसन हुसैन को सिर्फ फूल नहीं कहा बल्कि अपना फूल कहा है। सिर्फ फूल नहीं कहा बल्कि रेहानताया, सिर्फ फूल नहीं कहा बल्कि अपना फूल कहा है। और कुरान में अल्लाह का वादा है इन्न शानिअका हुवल अबतर, मेरे हबीब आपके दुश्मन मुरझा मुरझा खत्म होंगे, आपका बूटा भी कभी नहीं मुरझाएगा, आपके फूल भी कभी ना मुरझाएंगे। तो कहा जिस तरह मेरी जात, मेरा दीन, मेरी सुन्नत कभी मुरझाएगी नहीं, इस तरह मेरे फूल भी कभी मुरझाएंगे। हसन हुसैन का फैज जारी रहेगा। फैज नबी के घराने का जारी है, नबी के घराने के दुश्मनों का जारी नहीं है। ऐसे ऐसे भी नादान हैं, जाहिल हैं, जो ना स्कूल से पढ़े हैं ना मदरसे से पढ़े, लेकिन वो बैठकर आले मोहम्मद के दुश्मनों के फैज जारी करते हैं। अल्लाह याज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह की पनाह।